नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू भारत जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, हर जगह बात हो रही है इंडिया और अमेरिका डील की, लेकिन इस डील से एक सवाल पैदा हो रहा है और कुछ चिंताएं भी बढ़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ट्रंप और मोदी जी के बीच फोन पर बात हुई और एक बड़ा ट्रेड डील अनाउंस हो गया। ये डील भारत के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर देगी, लेकिन साथ ही कुछ बड़ी चिंताएं भी पैदा कर रही है, जैसे सॉवरेनिटी, किसानों की हालत और रूसी तेल पर निर्भरता। देखो दोस्तों, 1971 में सोवियत संघ जो रशिया है उसने भारत का साथ दिया था, जब यही अमेरिका और चाइना मिलकर भारत पर अटैक करने वाले थे। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि अब इंडिया रशिया से ऑयल लेना पूरी तरीके से बंद कर देगा। क्या है ये मामला, सब कुछ समझेंगे। क्या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक चाल बदल रहा है? तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में समझते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आगे बढ़िएगा। दोस्तों क्या है ये डील, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं और आखिरकार ये भारत के लिए अच्छा है या फिर नहीं? तो दोस्तों, जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाला है अमेरिका का, तब से वो दुनिया पर टैरिफ लगा रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत पर टैरिफ उन्होंने बढ़ाकर 50% कर दिया था, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और अमेरिका इसे पसंद नहीं कर रहा था। रूस यूक्रेन वॉर के कारण अमेरिका रूस पर सैंक्शंस लगा रहा था और भारत को भी रोकना चाहता था। नतीजा, भारतीय एक्सपोर्ट्स को बहुत ही नुकसान हुआ, मार्केट गिरा, फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने पैसे को निकाला। फिर फरवरी 2026 में ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली है। इसमें कुछ पॉइंट्स समझने वाली बात है दोस्तों। अमेरिका भारत के गुड्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर देगा, यानी इमीडिएट रिलीफ। बदले में भारत कुछ अमेरिकी गुड्स पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने की बात कर रहा है। ट्रंप का क्लेम है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा, ज्यादा अमेरिकी तेल, फार्म प्रोडक्ट्स, एनर्जी खरीदेगा। यहाँ तक $500 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट और खरीदारी की बात कही है। अब दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी थैंक यू कहा है ट्रंप को, लेकिन रूसी ऑयल बंद करने की अभी किसी प्रकार की नहीं की गई है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी को डील से बाहर रखा गया है, यानी किसानों को डायरेक्ट नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस ट्रेड डील से फायदा क्या है, पहले ये समझते हैं। भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ा बूस्ट होगा। टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, सबको अमेरिकी मार्केट में आसानी से एंट्री मिलेगी। स्टॉक्स में रैली आई, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स ऊपर गए, रुपया मजबूत हुआ, इंडस्ट्रीज वेलकम कर रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जॉब आएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, लेकिन अब आते हैं कंसर्न पर। ये वो पॉइंट्स है जहां सवाल उठ रहा है। पहला, सॉवरेनिटी का सवाल। क्या भारत अपनी डिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी छोड़ रहा है? रूस से तेल खरीदना बंद करने का मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर असर। रूस से सस्ता तेल मिलता है जो भारत की एनर्जी जरूरतों के लिए क्रिटिकल है। अगर हम पूरी तरह अमेरिका या वेनेजुएला पर डिपेंड हो गए, प्राइस बढ़ने पर महंगा पड़ेगा। और क्या भरोसा है कि अमेरिका जैसा देश हमें फिर से बुली नहीं करेगा? दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदेगा। कुछ रिपोर्ट्स में जीरो इंपोर्ट ड्यूटी की बात करी गई है। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर सस्ते अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट्स जैसे कि गेहूं, सोयाबीन, डेयरी, मक्का फ्लड कर आएंगे तो लोकल फार्मर्स का क्या होगा? एमएसपी, छोटे किसान प्रभावित होंगे। हालांकि गोयल जी ने कहा है कि सेंसिटिव सेक्टर्स बाहर है, लेकिन डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, एनर्जी सिक्योरिटी। रूसी ऑयल पर निर्भरता कम करने से क्या भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कमजोर होगी? रूस भारत का पुराना दोस्त है। S-400 से लेकर न्यूक्लियर डील तक सब कुछ ये डील अमेरिका के साथ क्लोजर लाएगी, लेकिन बैलेंस कैसे बनेगा रूस के साथ? दोस्तों, ये डील अभी फ्रेमवर्क है, पूरा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाद में आएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि अमेरिका और इंडिया के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजिंग साबित होगा। ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन भारत को अपनी रेड लाइंस जैसे कि किसान, एनर्जी, रूस से दोस्ती प्रोजेक्ट करनी होगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये डील भारत के लिए अच्छी है या रिस्की? क्या रूस से तेल लेना बंद होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।